कुछ हमारी सोसाइटी का भी हक है कि पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें लड़कों को ही बहुत ज़्यादा है ना अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, बच्चियों को कम दी जाती है कि हमें भाई कुछ करके भी दिखाना है। तो ये एक अपनी एक इंडिपेंडेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भाई हम कुछ करके दिखाएंगे। तो कुछ माएँ हैं, कुछ महिलाएं, कुछ बहनें यहाँ पर है, उनसे मैं आप भी वर्किंग हैं? हाँ जी, मैं भी वर्किंग हूँ और मैं 2 बेटियों की माँ हूँ और टीचर हूँ मैं डीपीएस स्कूल में जोधपुर। ओहो, डीपीएस में। देखिए, एक ज़माने में माना जाता था कि महिलाओं के लिए बैंकिंग सेक्टर, टीचिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, मेडिकल भी बहुत हद तक, लेकिन आप जो ये इंजीनियरिंग में ये बच्चियाँ आई हैं ना, तो ये अपने आप में एक क्रांतिकारी बदलाव सामाजिक देखा जा रहा है। आप भी 2 बेटियों की माँ हैं, आप किस तरीके से इसको देखती है और आप अपनी बेटियों के बारे में उनको जो शिक्षा या लालन पालन या उनको जिस तरह का करियर काउंसलिंग करती हैं, वो क्या सोच के करती हैं? पहली बात है कि आज इस ज़माने में लड़की कोई भी है ना किसी की मोहताज नहीं है। और दूसरी बात है, कुछ हमारी सोसाइटी का भी हक है कि पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें लड़कों को ही बहुत ज़्यादा है ना अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, बच्चियों को कम दी जाती है। पढ़ाई भी अगर होगा, अगर बराबर उम्र के बच्चे होंगे तो लड़के की एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी, बच्ची की एजुकेशन को प्रायोरिटी। वो ऑलमोस्ट सब पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। ये अभी भी नहीं है। ये बहुत जगह आप देखो, काफ़ी गाँव में यही चीज़ें चल रही है, बेटा पढ़ाएंगे है ना, बेटी चलो कोई बात नहीं 8वीं तक पढ़। हम आपको एक और स्टडी बता दें। हाँ। अभी तक जो नीट और जेई में जो बड़े शहरों की बच्चियां आती थी, अब टायर 3 शहरों के बच्चियां आ रहे हैं। आप पढ़े लिखे माँ बाप ज़्यादा होते जा रहे हैं, सोच बदलती जा रही है, समाज में दायरा उन लोगों को, लड़कियों को इतना बड़ा दे दिया है कि लड़कियों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझ ली है। इंजीनियरिंग कॉलेज क्या, वो तो आजकल हर उस फील्ड में आगे बढ़ती चली जा रही है। और मैं समझती हूँ अगर लड़कियों को जितनी आप है ना उड़ान दोगे, लड़कियाँ उतना उड़ेंगी और शायद ये एक है ना इंडिया में आगे प्रोग्रेसिव वे में भी लेकर जाएंगी। तो इसके लिए अगर IIT जी में बच्चियों ने इतना अच्छा प्रोग्रेस किया है, तो जैसे मेरी भी बच्ची है, एक लॉ कर रही है, एक इंटीरियर डिज़ाइनर है। मैंने आज तक अपनी बच्चियों को किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, जबकि मैं सिंगल मदर हूँ, मैं भी डर सकती हूँ कुछ नहीं, लेकिन मैंने अपनी बच्चियों को उतना स्पेस दे रखा है, तुम करो। और बच्चियों को अपनी जिम्मेदारी मालूम है। ये नहीं आजकल सोच रखनी चाहिए कि बच्चियाँ बिगड़ जाएंगी। अब कोई बच्ची नहीं, बच्ची बहुत समझदार है और बहुत मैच्योर हैं। ये बिगड़ने का खतरा लड़कों के ज़्यादा है। हाँ, लड़कों पे ज़्यादा है, क्योंकि लड़के हर चीज़ टेक इट ग्रांटेड लेने लगे हैं, उनको चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। और लड़कियों को कभी कभी है ना वो मुश्किलों का सामना करके उन चीज़ों को लेना पड़ता है। जिस चीज़ में मेहनत होगी वो हमेशा सफल रहेगी, और जो इजीली मिल जाएगी उसकी कदर नहीं होएगी। लेकिन एक चीज़ और कहा जाता है, पहले के ज़माने में कैरियर के एवेन्यूज़ कम थे। हाँ, आजकल तो एकदम, अब जैसे लॉ आपने कहा, लॉ आजकल इतना डेकोरेटेड कोर्स हो गया है। हाँ, उसमें इतने ज़्यादा मौके हैं। हाँ, इंटीरियर डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, क्या क्या चीज़ें, लॉ वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना, फील्ड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं आजकल। वही बात है, कोई एक लिमिटेड दायरा नहीं रह गया कि भाई आप इसी फील्ड में जाओगे, बहुत मतलब दायरा फैल गया है। तो लड़कियों के लिए भी अलग अलग अपॉर्चुनिटी, चलो हम ये करके देखते हैं, चलो हम ये करके देखते हैं, और उनको सफलता मिलती भी है। जब हम इंडिविजुअली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, बच्चा भी रिस्पॉन्सिबल है, तो उनको एक वो सक्सेस मिलती भी है बच्चियों को कि हमें भाई कुछ करके भी दिखाना है। तो ये एक अपनी एक इंडिपेंडेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भाई हम कुछ करके दिखाएंगे। तो वो भी एक बच्चों की सोच है, पेरेंट्स की सोच है, एक हमारे सराउंडिंग्स की। जैसे हमारा पहले सोसाइटी होती थी, लड़कियों को निकलने नहीं देते थे या कुछ करने से आपके अपने ज़माने से और अभी तक में, अब आप लोग खुद ही वर्किंग है, तो आप तो ये कह नहीं सकते कि आप उस ज़माने के जब लड़कियों को मौका नहीं मिला। हमारे टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि हमारे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी। हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे को फुली सपोर्ट किया। इवन मैं ये कहूँगी कि मेरे ब्रदर्स से ज़्यादा मुझे मेरे फादर ने पुश किया है कि भाई मेरे बच्ची आगे निकले। ऐसा नहीं था कि मुझे घर पे रखा जाता था या मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। ब्रदर्स मेरे 2 हैं, तो उनसे ज़्यादा मुझे मेरे पापा ने पुश किया है, ऐसा नहीं है। और उनको ये भी एक फील आती है कि नहीं, जब लड़के कर सकते हैं तो लड़की क्यों नहीं कर सकती है। ये भी एक माइंड बिल्डअप की बात है ना। पहले इस तरह की थॉट्स नहीं थे,
लड़की लेडीज़ को रिजर्व रखा जाता था, तो उनका ये मेंटेलिटी पावर जो है वो बिल्डअप ही नहीं हो पाती थी। लेकिन आजकल जब हर लड़की को एक फ्रीडम दी जा रही है तो ये हमारी मेंटेलिटी भी इम्प्रूव ही हो रही है। आपके बच्चे मतलब बेटी आपकी भी है? हाँ जी, एक बेटी है, एक बेटा है। बेटा बड़ा है और बेटी छोटी है मेरी, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, 2 साल का गैप है। लेकिन ऐसा मैं खुद अपने बच्चों में ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं करती हूँ कि भाई बेटा है तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दो, बेटी है उसको कम, तो नहीं, इक्वल है भाई। जो जिसमें अच्छा कर सकता है, लेट देम डू द बेस्ट, ठीक है ना। तो जो जहाँ एक्सप्लोर कर सकता है वो अपना बेस्ट दे सकता है। टीचिंग? हाँ जी, माई सेल्फ इज़ आल्सो ए टीचर, और मैं एक गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। तो हम जैसे अपनी बच्चियों को देखते हैं, गर्ल्स स्कूल ही है हमारा भी, तो वहाँ पे भी हर तरह की हमारी बच्ची, किसी का किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, किसी का किसी, आजकल एक सीमित दायरा नहीं है, ठीक है ना, कि बच्चा हमारा हम उसको उसी फील्ड में भेजेंगे। अब बच्चे की अपना इंटरेस्ट भी होता है, और जहाँ बच्चे का इंटरेस्ट होता है वहाँ वो बच्चा बेटर कर सकता है। ऐसा नहीं करते कि हम उसको पुश करें, बच्चे को थोपना नहीं चाहिए बच्चे में। मैडम ये सीबीएसई का आप लोग चूंकि हैं उसी, हम 9th से फ्रेंड्स हैं। हाँ हाँ, एक अभी चली गई है, हम 9th क्लास से फ्रेंड्स हैं। जोधपुर में तीनों हैं? मैं जोधपुर में हूँ, ये दिल्ली में है। मैं दिल्ली में ही जोधपुर पढ़े से हैं। जब दिल्ली आती हूँ मैं मिलती जरूर हूँ, भले ही आधा घंटा 1 घंटा के लिए मिलूँ, लेकिन हम लोग सब एक जगह मिलते हैं। 9th क्लास से हम लोग फ्रेंड हैं। अरे तो बहुत साल हो गया। एक बात बताइए मैडम, ये जो 12th का सीबीएसई का ओएसएम आया, ऑन स्क्रीन मार्किंग, और ये नीट के पर्चा जो आउट हो गया, इसको लेकर के जो आपके यहाँ स्कूलों में बच्चे हैं, इसकी कोई चर्चा, इसको लेके क्या है जमीन पर ग्राउंड एक्चुअल आप? एक्चुअली क्या है, ये जो ओएसएम का आया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम है ना एनसीईआरटी ने ये चीज़ शुरू की है। देखिए कि जब पहली बार शुरू होता है, कुछ ना कुछ है ना, जब तक ग्राउंड फ्लोर पे नहीं लाएंगे तब तक उसकी प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। उसको है ना ठीक भी किया जा रहा है, नेक्स्ट टाइम शायद बहुत अच्छा होगा। हाँ, ये चीज़ अच्छा है कि ओएसएम इज़ बेटर देन मैनुअल मार्किंग से ज़्यादा अच्छा लगा है अब की बार, क्योंकि अभी तक क्या है बच्चों इसमें साइंस स्ट्रीम के बच्चों के साथ थोड़ा एक्चुअली क्या बात हुई है, साइंस स्ट्रीम वाली बात नहीं है। अभी तक क्या था कि जैसे चेकिंग करते थे, ओवरऑल हम लोग नंबर देते थे। अब पॉइंट स्टेप वाइज नंबर है। अब स्टेप वाइज में नंबर दिया, तो अब जैसे 2 नंबर का है, उसमें बच्चे ने एक ही लिखा है तो हमने है ना 1 नंबर देंगे। और पहले क्या होता था कि चलो ओवरऑल देख लिया, 5 नंबर का नंबर है तो चलो 4 नंबर दे दिया, 4.5 नंबर। यहाँ पॉइंट में बच्चे यही मात खा गए और बच्चे इस चीज़ को वो नेगेटिव बवाला मचा हुआ। हाँ, नेगेटिव वे में ले गए। बच्चे समझ नहीं पाए कि अब की बार कुछ बच्चों की धुंधली कॉपी थी, कुछ का रोल नंबर कुछ था, कुछ मैंने कहा वो जब तक ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आएगी चीजें, उसके है ना छोटी बहुत। ये कह रहे हैं कि अगर धुंधली कॉपी है तो वो एक टीचर का फॉल्ट नहीं है, वो तो एक टीचर का कहाँ, टीचर वो तो सिस्टम का, वो तो जो टेक कंपनी उसका फॉल्ट है, उसका फॉल्ट है ना। तो उसमें टीचर पेपर लीक को लेकर के लीक का तो हम क्या ही गए, तो हमारी गवर्नमेंट ढीली है। फिर अगर बार बार वही रिपीटेड चीजें हो चुकी है। नीट का पेपर, इतने हजारों बच्चों की मेहनत को आप नहीं देख रहे हैं, बेचारे रात दिन एक करके कहाँ से बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। उसके बाद अगर एक बार पेपर लीक हो गया, आपको स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए था। क्यों लाखों बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहे हो? क्या बच्चा एग्जाम ही देता रहेगा हमेशा? बच्चे के पास में और कोई काम नहीं है, उसका 1-1 साल निकल रहा है। अब बच्चा नीट का दूसरा मेंटल प्रेशर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये चीज़ तो गलत है। ये तो हमारे गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है, जो ना इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। और रूल्स होने चाहिए, इसके अगेंस्ट होने चाहिए। और जहाँ से पेपर बन रहा है आप वहीं पे ही है ना स्ट्रिक्टनेस करो। क्यों नहीं, इतना करप्शन क्यों बढ़ गया इस चीज़ में, जो हमारे लाखों बेरोज़गार बच्चों को, और बेरोज़गार के लिए अपने बच्चों को है ना उसमें फिर एक CJM है ना कुछ भी लगा देते हैं, कुछ भी उनको बोल देते हैं, वो भी बहुत गलत है। जो कॉकरोच, यस, कॉकरोच जनता पार्टी बच्चों को आपने बोल के ये गलत काम किया। बच्चे बेरोज़गार क्यों हैं? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की खामियां हो रही है, इसीलिए तो बच्चा बेरोज़गार है। आप कॉकरोच कैसे बोल सकते हैं हमारे बच्चों को? चाहे बेरोज़गार भी बच्चा है, कॉकरोच कैसे बोल सकते हैं आप बच्चे को? बहुत गलत है ये, बहुत गलत है ये। बहुत चीज़ सोच समझ के बोलना चाहिए था उनको। मैं उनके लिए नहीं, रिस्पेक्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट है, बट कुछ शब्दों का चयन ना सबको नहीं, कुछ गलत बोलना ही नहीं चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए। XYZ whoever the person is। आजकल तो गलती बोलने का ज़्यादा प्रचलन चल रहा है आजकल। देखिए सोसाइटी में मैम, अब वो ज़माना गया। हमारे ज़माने में सिर्फ किसी बात का, किसी व्यक्ति का सम्मान हम इसीलिए करते हैं कि वो हमसे उम्र में बड़ा है,
किसी का सम्मान हम सिर्फ इसलिए कहते हैं कि वो महिला है। ये हमारे संस्कार ये संस्कार। आजकल तो आप किसका अपमान कितना कर सकते हैं, क्या पोस्ट, क्या उम्र, वो उनके क्या, संस्कार आजकल तो ये संस्कार चल रहा है कि आप किसी को भी पब्लिक प्लेस पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कितना अपमानित कर सकते हो, कितने बुरे शब्द बोल सकते हो, इसी में आपकी वाहवाही है। बहरहाल आप लोगों ने Thank you वक्त so दिया, इसका बहुत शुक्रिया मैडम। आप तो रही गई, आप राजनीति। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मौका दिया। मुश्किल काम होता है जनता में बात करना, और ख़ासकर जब आप ये तय करें कि महिलाओं के साथ ही बातचीत की जाएगी। आज का माहौल क्या है, आपको कैसा लगा? हमारी कोशिश तो ऐसे ही जारी रहती है। जैसा मुद्दा मैं देखता हूँ, और मैंने सोचा कि ये देश में एक बड़े बदलाव की, शिक्षा में एक बड़े बदलाव की, और अगर बेटियों को मौका आप दे रहे हैं तो जितना मौका आप देंगे बदले में उससे ज़्यादा बड़ा रिटर्न बेटियां देने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।